आज उत्तर प्रदेश की कुछ खास सरकारी योजनाओं के बारे में जानते हैं। ये वो योजनाएं हैं जो जन्म से लेकर बुढ़ापे तक जिंदगी के हर मोड़ पर नागरिकों की मदद के लिए बनाई गई हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन सी स्कीम्स हैं और ये कैसे काम करती हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में ये सरकारी योजनाएं लोगों की जिंदगी को असल में कितना और कैसे बदल रही हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रदेश की युवा शक्ति से। सरकार युवाओं के स्किल, उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसके तहत हर साल 1 लाख नौजवानों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, और वो भी बिना किसी ब्याज के। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 10 सालों में ऐसे 10 लाख नए उद्यमी तैयार किए जाएं। अच्छा, ये योजना उन हजारों स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन महंगी कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के जरिए आईएएस, आईपीएस, नीट और जेईई जैसे मुश्किल एग्जाम्स के लिए एकदम मुफ्त कोचिंग दी जाती है। मतलब अब सबको बराबरी का मौका मिलेगा। आज का जमाना डिजिटल है और ये योजना इसी बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, उन्हें फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाते हैं ताकि वो पढ़ाई के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें और दुनिया से जुड़े रहें। युवाओं के बाद अब बात करते हैं नारी शक्ति की। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, उनकी पढ़ाई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं। कन्या सुमंगला योजना एक बहुत ही अच्छी पहल है। ये योजना एक बच्ची के जन्म से लेकर उसकी ग्रेजुएशन तक 6 अलग-अलग स्टेज पर परिवार को आर्थिक मदद देती है। जन्म पर, फिर टीकाकरण पर, फिर स्कूल और कॉलेज के एडमिशन पर, ऐसे कुल मिलाकर 25,000 रुपए की मदद दी जाती है। ये योजना रजिस्टर्ड मजदूरों की बेटियों के शादी के लिए है। इसमें सरकार आर्थिक मदद करती है। और इसमें एक खास बात यह है कि अगर शादी इंटरकास्ट होती है तो मदद की रकम ज्यादा होती है, 61,000 रुपए। ये सामाजिक बदलाव को भी बढ़ावा देने की एक कोशिश है। ये वाकई एक प्रेरणा देने वाली पहल है। मिशन महिला सारथी के तहत यूपी रोडवेज की 51 बसें ऐसी हैं जिनकी ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही महिलाएं हैं। इससे न सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, बल्कि बसों में सफर करने वाली दूसरी महिलाओं को भी ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। चलिए अब उन योजनाओं की तरफ बढ़ते हैं जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए है। देखते हैं कि उनकी तरक्की के लिए सरकार क्या कर रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का आइडिया बहुत ही सरल और दमदार है। हर जिले का कोई न कोई खास प्रोडक्ट होता है, जैसे अलीगढ़ के ताले या भदोही के कालीन। ये योजना ऐसे ही प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड के तौर पर प्रमोट करती है ताकि स्थानीय कारीगरों को एक बड़ा बाजार मिल सके। पंचामृत योजना खास तौर पर गन्ना किसानों के लिए है। इसका सीधा सा मकसद है खेती में लगने वाली लागत को कम करना और किसानों की आय को लगभग 2 गुना करना। इसके लिए खेती के 5 नए और बेहतर तरीके अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है नंद बाबा दुग्ध मिशन। इसके तहत अगर कोई 25 देसी गायों की डेयरी यूनिट लगाता है तो सरकार लागत का 50% तक सब्सिडी देती है, जो कि 31.25 लाख रुपए तक हो सकती है। मकसद है उत्तर प्रदेश को दूध उत्पादन में नंबर 1 बनाए रखना। अब कुछ और बड़ी योजनाओं पर नजर डालते हैं जिनका मकसद उत्तर प्रदेश के गांवों और खेती किसानी के पूरे सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाना है। ये स्लाइड यूपी एग्रीज योजना के बड़े लक्ष्य को दिखाती है। अभी जो खेती की पैदावार प्रति एकड़ 10 क्विंटल है, उसे बढ़ाकर 14 क्विंटल से भी ज्यादा करने का टारगेट है। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें वर्ल्ड बैंक भी मदद कर रहा है। किसानों के लिए आवारा पशु एक बहुत बड़ी समस्या है। ये योजना इसी का एक समाधान है। इसमें खेत के चारों ओर एक सोलर फेंस लगाई जाती है जिसमें हल्का सा करंट होता है। इससे नीलगाय या जंगली सुअर फसल से दूर रहते हैं और उन्हें कोई गंभीर चोट भी नहीं लगती। इस पर सरकार 60% की सब्सिडी भी देती है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं। इसमें हम उन योजनाओं की बात करेंगे जो स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हैं, मतलब जो राज्य के सबसे कमजोर लोगों को सहारा देती हैं।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जो परिवार किसी भी वजह से केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। ये एक तरह का हेल्थ सेफ्टी नेट है। कोविड महामारी ने बहुत से बच्चों के सिर से उनके माता-पिता का साया छीन लिया। ये योजना ऐसे ही बच्चों को सहारा देने के लिए है। उन्हें 18 साल का होने तक हर महीने 4,000 रुपए की मदद दी जाती है। और तो और लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए की एकमुश्त सहायता भी मिलती है। ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक पूरा मिशन है। इसका नाम अब बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम है और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। राज्य के हर परिवार को गरीबी से बाहर निकालना। पहले फेज का टारगेट अक्टूबर 2025 तक सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाना है। तो कुल मिलाकर अगर इन सभी योजनाओं को एक साथ देखें तो एक ही तस्वीर उभरती है। ये हर नागरिक के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश है, एक सुरक्षा का जाल, ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें और उनका भविष्य सुरक्षित हो। और आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है, इन योजनाओं का भविष्य क्या होगा? क्या ये सिर्फ कागजों पर अच्छी दिखती हैं, या ये जमीन पर भी उतना ही बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखती हैं? आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनका असल असर कितना होता है।